आपके पास चौहान सर की गाइड है क्या? चौहान सर की गाइड है क्या? नहीं है। चौहान सर, चौहान चौहान। अरे चौहान सर की क्लास है ना। जय हिंद प्यारे बच्चों। बेटा आपका क्लास 12 का फिजिक्स के एग्जाम में कैसे आना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बता रहा हूं मैं आपको। उसको आप प्लीज नोट कर लो और याद कर लेना कि एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है। पहले आप समझ लो कि आपका जो एग्जाम होना है 2025-26 में, उसमें एग्जाम का नाम है AISSCE ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम, और सब्जेक्ट का नाम क्या है? फिजिक्स प्रैक्टिकल, और कोड क्या है? 042। समझ में आ गई? अब आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं? 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम 3 घंटे का होगा और 30 मार्क्स का होगा। मार्क्स मिलने कैसे हैं वो भी समझ लो बेटा। आपको 2 एक्सपेरिमेंट और 1 एक्टिविटी आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट। सर पहला एक्सपेरिमेंट होगा वो आपका होगा सेक्शन 1 में से। ठीक है, सेक्शन 1A में से एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसको आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर दूसरा होगा वो आपको 7 मार्क्स दे जाएगा और एक्टिविटी आपको 3 मार्क्स दिलाएगी। डन। यानी कि सर इस तरह से बेटा आपको इन 3 चीजें आपको खुद लिखनी है। यदि इनमें कोई भी गलती कर दी आपने तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ना आपको टीचर उसको कम करा बढ़ा सकते हैं किसी कीमत पर, ना ही वो एग्जामिनर बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी आप लिखेंगे और बोर्ड की कॉपी दोबारा खुल गई तो वो रिकॉर्ड के फॉर्म में होता है। तो आपको किसी भी कीमत पर अपने इन प्रैक्टिकल्स को पूरा अच्छी तरह लिखना है। इन प्रैक्टिकल्स को लिखने के बाद आपने अपना एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड बनाया होगा, वो आपका 5 मार्क्स का होगा। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट आपका 3 मार्क्स का होगा। यदि हम और बात करें वाइवा, जो आपका वाइवा होगा वो 5 मार्क्स का होगा। यानी कि आपने इनमें 17 मार्क्स जो आप लिखेंगे वो आपके अपने हाथ में होंगे, आप इसमें कम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं, वो आपका बिल्कुल सही है और आपका एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यानी कि जो मार्क्स कम होंगे वो इनमें वेरी करेंगे। यदि आपने इतना सही कर रखा है तो आपको 30 में 30 28 मार्क्स 29 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिखें कि एक भी नंबर ना कटे, साथ में साथ मिल जाए। उसके लिए बेटा मैंने यहां लिख रखा है कि यदि आपको 2 एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डालेंगे, उसमें एम आपको स्कूल से मिलेगा, टीचर आपको प्रोवाइड कराएगा, तो एम आपको लिखना है। देन आफ्टर आपको एपेरेटस रिक्वायर्ड, कौन कौन से अपने एपेरेटस लिए, जैसे कि मैं आपका हूं वोल्ट मीटर लिया, की ली, ठीक है ना, आपने वायर लिए, रेजिस्टेंस बॉक्स लिया, रेजिस्टेंस जो भी आपको एपेरेटस लिखे हुए हैं। यदि आपको बात करें ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स में आपकी ऑप्टिकल बेंच हुई, ठीक है, अपराइट पिन हुआ, जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा एपेरेटस रिक्वायर्ड में। नेक्स्ट 3rd नंबर पर ये हेड जरूर डलेगी, ध्यान रखना। प्रिंसिपल फार्मूला, बेटा कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा फार्मूला आपने यूज कर रखा है इसमें यूज करा जाएगा। जो एक्सपेरिमेंट आपने दिया हुआ, जो एम दिया है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा फार्मूला लग रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। 4th नंबर पर रे डायग्राम या सर्किट डायग्राम। तो रे डायग्राम किसमें आएगा? सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन में क्या आएगा? सर्किट डायग्राम, जो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या आता है? लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर। और सर यदि हम बात करें ऑप्टिक्स में यानी कि बी सेक्शन में, तो ऑब्जर्वेशन में आएगा आपका कि ऑप्टिकल बेंच का लीस्ट काउंट कितना है। आपने ऑप्टिकल बेंच देखी होगी, उसमें आपका स्केल लगा हुआ है या फिर स्केल उसमें एम्बेडेड फॉर्म में है, नहीं धसा हुआ फॉर्म में है, यदि आपकी ब्रास की होगी तो। डन बेटा। तो ऑब्जर्वेशन में आप वही लिखेंगे लीस्ट काउंट क्या है। दूसरा, अपराइट पिन की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, रफ फोकल लेंथ ऑफ जो लेंस गिवन है उसकी रफ फोकल लेंथ कितनी है, वो सब किसमें आएंगी? ऑब्जर्वेशन में आएंगी। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। आपने अपनी फाइल में टेबल बना रखी है, उस ऑब्जर्वेशन टेबल को आपको पूरा लिखना है, अच्छी तरह लिखना है और बनाना है। मैं आपको सजेशन देता हूं कि ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोग पहले पेंसिल से बनाएं, उसमें लिख दें आप पेन से, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा लाइनें बन जाएंगी तो आपको रफ करने में फायदा होगा। ठीक है ना। कैलकुलेशन, उसके बाद कैलकुलेशन लिखनी है। कैलकुलेशन में मोस्टली मैं कहता हूं कि मीन तो पक्का निकाल के आना, मीन निकाल के आना कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन लिखना है। फिर यदि ग्राफ है तो ग्राफ आप बना के आएंगे। ग्राफ कहां है बेटा? मोस्टली देखिए आपका ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन में इसमें क्या रेजिस्टिविटी निकालनी होती है, उसमें आपको ग्राफ मिलेगा। इसके अलावा सेकंड यानी कि बी सेक्शन में आपने यदि प्रिज्म वाला किया होगा तो चिन्ह कर्व आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। रिजल्ट पक्का लिख के आना है, रिजल्ट नहीं लिखा तो 2 नंबर पक्का कम होते हैं, रिजल्ट लिख के आना है। और प्रिकॉशंस, आपने अपनी फाइल में कितनी प्रिकॉशन लिखी हो? 4 प्रिकॉशंस लिखनी है। एम एक्सपेरिमेंट 1 यही करना है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट 2 में जो कि आपको 7 मार्क्स के लिए है, उन दोनों पूरा डिटेल लगा के आना है। ग्राफ स्कूल से मांगिए और स्कूल पर पूरा ग्राफ काट के मत लगा के आना, पूरा ग्राफ लगा के आना, स्टेपल करा के आना। ठीक है ना। 2 आपके हो गए। तीसरा एक्टिविटी। सर एक्टिविटी क्या होगा? एक्टिविटी पूरी लिखनी होती है। कोई भी आपको जो एक्टिविटी वहां पे गिवन होगी, आपको कहा जाएगा कि इस एक्टिविटी को लिखो, तो वो एक्टिविटी आपको पूरी लिखनी होगी। अब आगे सर एक्सपेरिमेंट मिलेंगे कहां से?
बेटा एक एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में कराए गए थे, आपको वो मिल जाएंगे। यदि आपको जरूरत पड़ती है मुझसे तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो उसका एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है ना। आप उसमें से निकाल लेना, ठीक है। एक मिनट और, लास्ट बात और आपको बेटा, अब एक चीज लास्ट बनती है कि आजकल बोर्ड को भी काम छोटी आ रही है, आप क्या करें, पहला एक्सपेरिमेंट आप पूरा लिख दो, बाद में क्या हो, एक्सपेरिमेंट जो अगला पेज होगा उसको 20 से लाइन बना काट लो, 20 से पूरा ऐसे नहीं काटना है, लाइन खींचनी, सिंपल सी। एक आपने लाइन खींच ली तो क्या हो जाएगा, अब आपके बुक 2 पेज में बन गया। तो आपके इसके पहले पेज को छोड़ के अगले सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, इन पे बीच में लाइन खींच लो तो आपकी कॉपी एक्सटेंड हो जाएगी, आपको आराम से लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आपका काम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में डालो, बाकी बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। हाँ, एग्जाम के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पक्का चौहान सर को याद कर लेना। जय हिंद।